परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। आज प्रभु ने हम सबको जो मौका दिया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम फिर से हम प्रभु के वचनों को हम लोग सीख सके। आज हम लोग तीतुस की किताब उसके दूसरे अध्याय की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे। और जैसे हमने पिछले क्लास में हमने इसको सीखा और समझा था, हम लोग और गहराई में उन बातों को हम और उसको समझेंगे। तो तीतुस की किताब उन किताबों में से एक है जिसको पास्टोरल एपिसल्स में से एक माना जाता है। पास्टोरल एपिसल्स का मतलब ये है जो सेवकाई में जो व्यक्ति आना चाहता है उस व्यक्ति को जो पत्री उसको पढ़ना ज़रूरी है उसके सेवकाई के संदर्भ में। तो ऐसे एक पत्रियों में से एक है। बाकी दो हम लोग देखते हैं, पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी उसी पत्रियों के विभाजन में आता है। और मैंने जैसे आपको पिछले क्लास में बताया कि उसका ये मतलब नहीं है कि आप सब लोग इस वचन को नहीं पढ़ सकते या आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते। तो उसका बस यही मतलब है कि जो सेवकाई में है उनको और अधिक गंभीरता से इन वचनों को लेना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी उस बात को हम और अच्छे से उसको समझें। ठीक है, तो हमने ये शुरुआत के हमने अध्याय में हमने काफ़ी चीज़ों को हमने सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि अगले क्लास में जो कि दूसरा अध्याय होगा उसमें हम लोग और चीज़ों को हम लोग उसको समझेंगे। और हमारे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रभु के वचनों को जब हम लोग सीखते हैं, उसको जब हम समझते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा एक परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय पौलुस जब लिखता है यहाँ पे, उसमें हम और अच्छे तरीके से जो हम पहले अध्याय में पौलुस जो बोल रहा था उसी को वो और एक्सपैंड करके बता रहा है। और पूरे पत्री का जो मेन भाग है वो दूसरा अध्याय है और तीसरे अध्याय के शुरुआत का भाग ये सारा है जो इस पूरे अध्याय का जो बोल सकते बिल्कुल जो ऐसा भाग जिसके ऊपर पूरा पत्री आधारित है। तो मैं पढ़वाना चाहूँगा। हम लोग जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोले, जिनके सभी बाइबल नहीं है वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तीतुस की किताब दूसरा अध्याय, उसमें ऐसे लिखा है, किंतु तुम सदा ऐसी बातें बोला करो जो सद शिक्षा के अनुकूल हो। वृद्ध पुरुष को शिक्षा दो कि वो शालीन और आप देख सकते हैं और अपने पर नियंत्रण रखने वाले बने। वो गंभीर, विवेकी, प्रेमी और विश्वास में दृढ़ और धैर्यपूर्वक सहनशील हो। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि एक एक एज ग्रुप के मसीही लोग कैसे होने चाहिए उसको आपको समझना है तो आप तीतुस की किताब आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसमें थोड़ी देर में आऊंगा और हम लोग नीचे जाते हैं। इसी प्रकार वृद्ध महिलाओं को सिखाओ कि वो पवित्र जनों के योग्य उत्तम व्यवहार वाले बने, निंदक ना बने तथा बहुत अधिक दाखमधु पान की लत उन्हें ना हो। वो अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली बने ताकि युवतियों को अपने अपने बच्चों और पतियों से प्रेम करने की सीख दे सके, जिससे वो संयमी, पवित्र, अपने अपने घरों की देखभाल करने वाली, दयालु, अपने पतियों की आज्ञा मानने वाली बने, जिससे परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ठीक है, इसी तरह युवकों को सिखाते रहो कि वो संयमी बने। तुम अपने आप को हर बात में आदर्श बनाकर दिखाओ। तेरा उपदेश शुद्ध और गंभीर होना चाहिए। ऐसा सदानी का प्रयोग करो जिसकी आलोचना ना की जा सके, ताकि तेरे विरोधी लज्जित हो, क्योंकि उनके पास तेरे विरोध में बुरा कहने को कुछ ना होगा। ठीक है, दासों को सिखाओ कि वह हर बातों में अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन करें, उन्हें प्रसन्न करते रहे, उलट कर बातें ना बोले, चोरी चालाकी ना करे, बल्कि संपूर्ण विश्वास
विश्वसनीयता का प्रदर्शन करें ताकि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की हर प्रकार से शोभा बढ़े। ठीक है, तो मेरे प्रियो, मैं अभी यहाँ पे अभी रोकना चाहता हूँ और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जो जो बातें लिखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बात यहाँ पे तीतुस बोल रहा है, पर तू ऐसी ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीतुस को, जो एक जवान व्यक्ति है, ठीक है, तीतुस जो अपने जवानी के चरम सीमा में है, उसको बोला जा रहा है तू जब शिक्षाएं देगा तो तेरी सब बातें वो खरी शिक्षा से मैच होना चाहिए, है ना। आज थोड़ा सा गंभीर होने वाला है बाइबल स्टडी, क्योंकि पिछले जो क्लास था वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास था और उसमें जस्ट इवन पौलुस भी तीतुस को कुछ प्राथमिक शिक्षाएं बता रहा है। बट अब यहाँ पे पौलुस तीतुस को बोल रहा है कि तीतुस, तू जब भी सिखाए, तू जब भी अपने मुंह को खोले, तेरे मुंह से कैसे वचन आने चाहिए जो खरी शिक्षा से संबंधित हो, है ना। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो, है ना। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास होने के खातिर जब भी परमेश्वर का दास अपने मुंह को खोले, वो उस बात के बोध में हमेशा रहे कि वो परमेश्वर का दास है और वो जो भी बोल रहा है वो खरी शिक्षा से मैच होना चाहिए, है ना। ये सिर्फ परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है, परंतु हम जो विश्वासी लोग हैं उनको भी इस बात को समझना है कि आप जो भी बातें कर रहे हो, है ना, वो खरी शिक्षा के विपरीत या प्रभु के वचनों के विपरीत या प्रभु के स्वभाव के विपरीत, है ना, या आपके मसीही होने के विपरीत कभी भी वो बातें ना जानने पाए, है ना। काफी बार मजाक करते करते प्रभु के लोग क्या अन्य जातियों से भी बदतर वो लेवल पे चले जाते हैं, है ना। ऐसे नहीं, हम जहां कहीं भी हो, हम जो भी कुछ कर रहे हो, हम प्रभु के लोग हैं, उसका उसका बोध हमारे बीच में रहना चाहिए, है ना। तो जो हिंदी बाइबल में अगर आप नोटिस करोगे, हिंदी बाइबल में उसका जो शीर्षक दिया गया है इस दूसरे अध्याय का, वो है खरे आचरण के लिए खरी शिक्षा। हालेलुया। तो हिंदी बाइबल ने कुछ तो अच्छा किया है जिसके वजह से मैं उसको कोट करके बोल रहा हूँ, है ना। तो मेरे प्रियो, अगर आपको खराई से चलना है तो आपको खरी शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको मैं बोल बोल के मैं थक गया हूँ, मरते दम तक बोलूंगा कि खरी शिक्षा ही खरे जीवन को उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शिक्षाएं गलत है परंतु आप परमेश्वर के हिसाब से आप जी रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो शिक्षाएं हैं आपके जीवन को प्रभावित करती है ना। मैंने दो शब्द के विषय में आपको पहले भी बताया है, ऑर्थोडॉक्सी और ऑर्थोप्रैक्सी। ऑर्थोडॉक्सी है खरी शिक्षा और ऑर्थोप्रैक्सी है कि खरा जीवन। तो जब तक आप सही रीति से बाइबल को नहीं समझोगे मेरे प्रियो, आप बाइबल के अनुसार आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए खरी शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार बताता है कि हल्का सा खमीर काफी है पूरे क्या आटे के क्या कहते गूंदे हुए उसको क्या करना, खमीरी कर देना, है ना। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के वचनों को हम ध्यान दें और हम जो भी सुन रहे हैं उसको परमेश्वर के वचन के आधार पे हम उसको परख कर, है ना, उसको समझ कर उसे अपने जीवन में हमें अपनाना है। ठीक है, अब कलीसिया के अंदर जो जो लोग हैं उन लोगों को शिक्षाएं दी जा रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट कर पौलुस बता रहा है क्योंकि बहुत जरूरी है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो 35 या 38 या 40 या 45 साल के हम अभी होने वाले हैं या हो चुके हैं, मेरे प्रियो, हमारे विषय नहीं है जो 15-16 साल के नौजवान लोगों के विषय है ना। उनका समझने का जो स्तर है और हमारे समझने के जो स्तर है उसमें बहुत डिफरेंस है ना। तो हमें इस बात को समझकर हमें प्रचार करना चाहिए। हमें क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु के आज्ञाकारिता में लेके आने के लिए हमें प्रचार बहुत जरूरी है ना। कुछ कुछ जगह अगर हम जब जाते हैं तो बच्चे ऐसे ही कलीसिया आ रहे होते हैं ना, बेचारों को कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पासवान इतने बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण कर रहा होता है कि भाई
जो छोटा बच्चा है उसको कुछ नहीं समझ आता ना, सर के ऊपर से जाता है, वो फिर बाद में बोलता है भाई चर्च जाना मेरे लिए बोरिंग है। बट मेरे प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उन्हें वो समझ सकते हैं, वो विश्वास कर सकते हैं। समझाने का तरीका बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो यहाँ पे अब तीतुस को बताया जा रहा है भाई एक एक एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए मैं तुम्हें स्पेसिफिक रीति से, है ना, तो तुम्हें मैं शिक्षाएं देना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा वचन, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बूढ़े पुरुष है ना, या थोड़े से एज्ड है, उन लोगों से परमेश्वर क्या चाहता है ना। काफी बार क्या होता है, बूढ़े जो हमारे कलीसियाओं में जो थोड़े वयस्क होते हैं वो काफी चीजों में बच जाते हैं, है ना, हालेलुया। क्योंकि उनको कोई कुछ बोलता नहीं, उनको लगता है भाई हमें हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, भाई हम तो एज में बहुत बड़े हैं, है ना। बट उन एज्ड मसीही लोगों से भी कुछ रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है, उनको क्या करना चाहिए, उनको बोलना गया है कि तुम क्या बनो, तुम सचेत, गंभीर और संयमी बनो, है ना। मतलब तुम सेल्फ कंट्रोल तुम्हें दिखाना है अपने जीवन में। ठीक है, तुम्हें दिखाना है कि तुम आदर के योग्य हो। इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया गया वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, काफी बार कलीसियाओं में ये एज गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। जितना प्रॉब्लम क्रिएट जाति नहीं करता, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये एज ग्रुप, है ना। एज ग्रुप का बहुत डिफरेंस है। जो जो नौजवान है उनको लगता है उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं करता, है ना। जो वयस्क है एज ग्रुप में, मतलब 30 to 45 तक, उनको लगता है भाई कि हमको बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, हमें सुनाया जा रहा है ना। और जो जो बूढ़े लोग हैं उनको लगता है भाई हमें अब कोई कुछ नहीं बोले भाई, कि हम तो भाई, है ना, जी चुके हैं, अब हमें कोई यहाँ को नहीं बोलने आना, और जो भी पासवान हमें बोलता है वो गलत है। फिर स्त्रियों की अगर बात करें भाई, स्त्रियों तो क्या है, उनको कुछ हम बोल नहीं सकते, है ना, प्रभु के वचन से समझा नहीं सकते। आजकल के जमाने में तो क्या वचन को भी अगर समझाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो क्या है, स्त्री लोग, बहन लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो उसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे हम आज पढ़ रहे हैं तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय। तो आज हम लोग उसको समझ रहे हैं कि एक एक ग्रुप के लोगों को किस तरीके से उनका चाल चलन होना चाहिए, समझने की जरूरत है ना। अगर आप थोड़े एज्ड ग्रुप में आते हो तो आपसे भी परमेश्वर के भवन में कुछ कुछ बातें आपसे भी रिक्वायर्ड है ना, आपके जीवन में होनी चाहिए। उसमें से क्या है कि आप संयमी होने चाहिए, ठीक है, और आप गंभीर होने चाहिए, और आप सचेत होने चाहिए, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। मतलब बूढ़े लोग हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप विश्वास में कमजोर होने चाहिए, हालेलुया, क्योंकि नौजवान पीढ़ी आपको देख रही है, हालेलुया, है ना। नौजवान पीढ़ी इस बात को देख रही है कि आप जो बातों को कर रहे हो, है ना, क्या वो जो आप दूसरों को सिखाते हो मैच करता है या नहीं। काफी नौजवान विश्वास से हटने का कारण क्या है, जो जिनको वो सोचते हैं मैच्योर लोग हैं कलीसिया में, है ना, अंकल लोग, जिनको वो सोचते हैं भाई अंकल लोग हैं वो तो विश्वास में बड़े तगड़े होंगे, है ना, हमें मदद करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। और वो देखते हैं कि अंकल लोग हैं सबसे ज्यादा झगड़े लोग, है ना, लड़ाई झगड़ा करने में कलीसिया में सबसे आगे हैं लोग, है ना, चुगली करने में अंकल लोग आगे हैं, है ना, अपने समय को व्यर्थ में क्या कहते हैं गुजारने के लिए सबसे आगे हैं। तो बच्चों के लिए उदाहरण नहीं है मेरे प्रिय, है ना। एक अच्छा उदाहरण अगर हजारों लोगों को अगर अगर प्रभु की ओर अगर अगर वो केंद्रित कर सकता है, एक बुरा उदाहरण, ठीक है, 10,000 को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है ना। क्योंकि जो बुरा उदाहरण है वो काफी बार वो ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है ना। आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, है ना, जिनको आपने अपने मसीह जीवन में शुरुआत में आपने देखा होगा, आपको बहुत हानि हुई है उनके जीवन से, है ना। उन्होंने आपको मारा के कुछ नहीं है, आपसे पैसे नहीं लिए, परंतु उनका मसीह जीवन इतना खोखला था कि आपके जीवन में तक वो परिवर्तन उससे पड़ा, है ना, गलत परिवर्तन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बूढ़े पुरुष है
वो सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो, है ना, उनका विश्वास पक्का हो, है ना। नौजवान देख के बोल पाए भाई कि मुझे इस अंकल के जैसा मेरा विश्वास होना है ना, देखो कितने पक्के हैं। हालेलुया। काश यहाँ और लोग होते, बट मैं विश्वास करते हैं यूट्यूब में डालेंगे, अनेकों लोग उस बातों को गौर देंगे, गंभीरता से लेंगे। भाई अगर मेरा एक एज है तो एज के अनुसार मेरे अंदर एक आत्मिक परिपक्वता आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप शायद 45 साल में शायद आप यीशु मसीह को जाने होंगे, है ना, तो कुछ नहीं, बट आप उस परिपक्वता में आप वहां से भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना, आज्ञाकारिता में आप आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा एक नमूना बन सकते हैं। तो जो एज लोग हैं उनको ये समझना है, बच्चे आपको देख रहे हैं, नौजवान आपको देख रहे हैं, है ना। अगर कलीसिया में अगर प्रचार करने वाले भी, अगर आप एक एल्डर हो, है ना, तो आपको तो बच्चे और देख रहे हैं भाई कि क्या ये अंकल वो चीज कर रहे हैं जो वो हमें सिखाते हैं, या जो हमें बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से हमको इन बातों को हमें सुनना है मेरे प्रियो। उसके बाद लिखा, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाले हो, है ना। अब हम लोग स्त्रियों के विषय में आ जाते हैं। ये बूढ़ी स्त्री है जब यहाँ पे बोला जा रहा है, या पहले जब क्या कहते हैं बूढ़े पुरुष बोला जा रहा है, ये जस्ट एज्ड लोगों के विषय में बात की जा रही है, दो जो 30 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे फिर से नहीं देखते कि 50 और 60 साल के लोगों को अलग से बताया जा रहा है, जो बहुत बूढ़े हो चुके, जो मरने वाले हैं, है ना ऐसे नहीं लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 30 साल से ऊपर के पुरुषों के लिए बोला गया था पहले वाला, और 30 साल के ऊपर के स्त्रियों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, ठीक है, पवित्र लोगों सा हो। तो जैसे पुरुषों की ओर नौजवान कलीसिया के अंदर उनके ओर देखते हैं जो उनसे एज में ऊपर है ना, वैसी जो स्त्रियां जो बहनों के लिए, है ना, जो क्या कहते हैं, जो टीनेजर एज वाले हैं, है ना, जो कॉलेज में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए, है ना, या जो शादीशुदा नहीं है उन लोगों के लिए अच्छा गवाही अगर स्त्रियां नहीं है मेरे प्रियो, तो आपको ध्यान रखना है आपके जीवन के बेसिक दूसरों का जीवन बर्बाद हो रहा है। हालेलुया, है ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हमारी कलीसियाओं में अगर स्त्री लोग हैं, उनको इन आयतों को खोलकर उन्हें सिखाओ, भाई तुम्हारे जीवन से नौजवान लड़कियां क्या सीख रही है ना, क्या चुगली करना सीख रही है आपके जीवन से, है ना, या बुराई करना सीख रही है ना, या पति के खिलाफ कैसे बोलते हैं वो सीख रही है, क्या सीख रही है। ये प्रभु के भवन में हमें लगातार आना, प्रभु के बारे में बातें कहना, ये बहुत बड़ी एक गवाही हमारे उसके पीछे होना चाहिए। हमारे जीवन एक गवाही होना चाहिए, हमारे जीवन से लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। बट यहाँ बोला जा रहा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो ना। चाल चलन, उनका प्रचार नहीं, उनकी प्रार्थना नहीं, परंतु उनका जीवन एक पवित्र जन का कैसा होना चाहिए वैसा होने पाए। हालेलुया। और लिखा हुआ है, दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं, है ना। यहाँ पे जब पियक्कड़ नहीं जब बोला जा रहा है, आप में से काफी लोग सोचते हैं स्त्री लोग, है ना, पियक्कड़, ये क्या बात की जा रही है। ये जिस शहर की बात की जा रही है, क्रीत, है ना, उस जगह पे बड़ा ही नॉर्मल था स्त्रियों का भी शराब पीना, और स्त्रियों का भी शराब पी के, है ना, अपना क्या कहते हैं आपे के बाहर जाना, है ना, लड़ाई झगड़ा करना वहां पे बड़ा कॉमन था, है ना। तो यहाँ पे जब पौलुस जब इस बात को कह रहा है, तो ये उस शहर के लिए भी उतना ही लागू है जितना आज हमारे लिए 2024 में है, ठीक है। तो बोला जा रहा है भाई कि स्त्रियों को कैसे नहीं होना चाहिए, दोष लगाने वाले नहीं होने चाहिए, पियक्कड़ नहीं होने चाहिए, परंतु अच्छी बातें सिखाने वाले, है ना। मेरे प्रियो, आप क्या सिखाते हो? अगर आप एक स्त्री हो, एक मसीही एक बहन हो, आप दूसरों को क्या सिखाते हैं? आज अपने आप को आप अपने आप को परखिएगा, है ना। मेरी शादी से पहले जो मुझसे एज में जो लोग थे,
वो लोग हमेशा ये बताते भाई शादी मत करियो, है ना, शादी मत करियो भाई फंस जाएगा, है ना, ऐसा शादी मत करियो भाई बड़ा, है ना, बंधन है ना, तो तेरी आजादी चले जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, मोर देन 90% लोगों ने यही बातों का, यही तो अन्य जाति भी कह रही है ना। तो भाई एक नौजवान व्यक्ति, मैं जब इन बातों को सुन रहा था मुझे लगा भाई ये क्या है, इनमें से कोई भी, है ना, कोई भी प्रभु की योजना को ना, क्योंकि प्रभु की योजना है। प्रभु ने आदम को अकेले देखा तो बोला ये अच्छा नहीं है कि वो अकेला हो, और ये लोग बोल रहे हैं भाई अच्छा रहना अकेला है। मेरे पास अच्छे उदाहरण नहीं है मेरे प्रियो, है ना। तो ऐसी ही बहन लोग, है ना, जो एज में थोड़े, है ना, जो शादीशुदा है, अगर आप नौजवान बहनों को अगर आप सिखा रहे हो भाई कि शादी मत करियो, है ना, तू फंस जाएगी, है ना, घर का पूरा काम करना पड़ेगा, पति को संभालना पड़ेगा, है ना, बच्चों का देखभाल करना पड़ेगा, 3 टाइम का खाना बनाना पड़ेगा, मत करियो मत करियो, जितना हो सके लेट करियो। मेरे प्रियो आप क्या अच्छे बात सिखा रहे हो, है ना। आपकी वेशभूषा अगर एक 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 जवान, अगर एक बहन के लिए, अगर आपकी वेशभूषा जो आप पहनते हो, है ना, आपका पहनाव, है ना, आपका स्वभाव, अगर वो एक गवाही नहीं है तो मेरे प्रियो वो क्या है, वो एक तबाही है ना। आज काफी लोगों का जीवन दूसरों के लिए एक तबाही है, वो गवाही नहीं है। उनका उनका जीवन देखकर नौजवान बच्चे और बच्चियां क्या बोलते हैं, भाई आंटी जी तो इतने साल से है यीशु में, देखो उनको तो देखो, है ना, अंकल तो इतने साल से है उनको देखो। पर मेरे प्रियो ये बहुत ही आसान है ना, स्टेज पे आके बोल देना भाई कि किसी को मत देखो यीशु को देखो, है ना। बट यीशु ही बोलता है भाई कि तुम, है ना, तुम्हारे बीच में अच्छे नमूने होने चाहिए, है ना, उनके विश्वास को देखो। बाइबल में पुराने नियम के इतने सारे विश्वास के महारथियों का नाम क्यों दिया गया, है ना, उनसे कुछ सीखने के लिए तो हमें दिया गया है ना। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय में लिखा है, ये सारी बातें तुम्हें इसलिए लिखी गई है ताकि तुम्हारे लिए वो एक दृष्टांत का कारण बने, एक सीख का कारण बने, है ना। तो मेरे प्रियो मैं आज सबको क्या बता रहा हूँ, हमें एक उदाहरण बनना है। शायद कुछ शिक्षा देने में शायद 2 मिनट का समय लगता हो, बट उदाहरण बनने में एक, है ना, सालों लग सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने चाल चलन को देखो, यहाँ पे लिखा है ताकि वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे, है ना। मतलब जिनकी शादी हो चुकी है वो कुंवारी बहनों को क्या सिखाना है भाई कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम उस शादी के पवित्र रिश्ते में क्या बनना है, तुम विश्वास योग्य बनना है ना। और अगर नई नई शादी हुई है तो उन बहनों के लिए वो बहनें जिनकी शादी होके 10-12 साल हो गए, है ना, वो एक अच्छा एक गवाही बनना है भाई कि देखो, है ना, हमारे पारिवारिक जीवन में देखो अभी भी प्रेम है, हम मसीह के प्रेम में बड़े रहते हैं, है ना। भले ही हमारे बीच में कुछ कुछ बातों को लेके सहमति नहीं होती तो भी अनबन नहीं है हमारे बीच में, हम प्रेम में बने हुए हैं, है ना। तो ये किसका काम है, नई दुल्हनों को सिखाना कि प्रेम में परिवार में बने रहने की जरूरत है ना। वो उन बहनों के लिए जो शादीशुदा जीवन में काफी साल हो चुके हैं, है ना। बट हम क्या देखते हैं मेरे प्रिय, दुख की बात है कि हम उल्टा देखते हैं। ये नौजवान बहनों को, ये जो बहनें जिनकी एज हो चुकी होती है ना, वो लोग उनको भड़काते हैं, है ना, पति के खिलाफ, है ना, उनके पारिवारिक जीवन में दरारें डालते हैं, है ना। अगर जो एक्सपीरियंस से उनको उनको दूसरों को सिखाना चाहिए वो गलत एक्सपीरियंस बता के इनको भटका देते हैं। तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें उस सब चीजों से मन फिराना है। हालेलुया। और संयमी, 5वां वचन, पतिव्रता, घर का कारबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो जवान जो बहनें हैं जिनकी भी शादी हुई है उनको बताए भाई कि अपने बच्चों और अपने पति से प्रेम रखो, संयमी बनो, पवित्र रहो, घर के चीजों में हाथ बटाओ, ठीक है। और और इसमें लिखा है कि अपने जो परिवार के हर एक चीजों में आप इन्वॉल्व होना है। उसके बाद लिखा हुआ है
ताकि, देखो ये बहुत बड़ी एक बात है, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हालेलुया। आपने देखा, मतलब आपका जीवन परमेश्वर के वचन की निंदा का कारण बन सकता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की निंदा का कारण ये नहीं है कि आप प्रभु का नाम आप लेकर हैं, आप बहुत ही बुरा बुरा आप बोल रहे हो, है ना, या आप बोल रहे हो भाई कि परमेश्वर है ही नहीं, है ना, ऐसे ऐसे बोल के निंदा, वो नहीं होता निंदा। बट अगर आपका जीवन, अगर आपकी शिक्षाएं और आपके विश्वास के अगर विपरीत है, तो किसका नाम बर्बाद होता है बताओ, है ना। जब ऐसी बहनें, जब ऐसे भाई लोग जब वो नौकरी में जाते हैं, तो अविश्वासी लोग उनको देखकर किसकी निंदा करते हैं, बोलते हैं हाँ देख ये तो मसीह है, देखो, है ना। ये अब जाके ऐसा है मेरे प्रिय, पहले ऐसा नहीं था। पहले मसीह लोगों का अच्छा जीवन हुआ करता था, है। उनके उस पवित्रता के जीवन को देखकर गैर मसीही लोग बोलते थे भाई ये लोग विश्वास योग्य हैं, झूठ नहीं बोलते, छल और कपट का सहारा नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा झूठे उपदेशकों की सेवा नहीं की जाती थी, है ना, क्योंकि झूठे उपदेशकों के खिलाफ लोग खड़े रहते थे। परंतु आज झूठे शिक्षक कितने बढ़ गए हैं मेरे प्रियो, कि मसीह लोगों के अंदर लालच आ गया है ना। हालेलुया। मसीही लोगों के अंदर गलत गलत विचार आ गए हैं, है ना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर एक नाना प्रकार के चीजों को करने के लिए एक मसीही व्यक्ति भी आज तैयार हो गया है। उससे क्या होता है, बाइबल बताता है, जब हमारे परिवार में दिक्कतें हो रही होती है, परिवार में अनबन है, ठीक है, परिवार को देख रेख नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक बहन के संदर्भ में बताया जा रहा है, बट भाई के लिए भी उतना ही जरूरी है, उसको भी ध्यान देना, है ना। अगर परिवार अगर प्रभु की क्या प्रभुता के अधीन अगर नहीं जी रहा है, तो उससे क्या होता है, परमेश्वर के वचनों की निंदा होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे प्रिय, बट आपका जीवन शायद अनेक लोगों के लिए कारण बन रहा होगा कि वो यीशु के खिलाफ बोले। हालेलुया। तो हमारे पर एक उत्तरदायित्व है ना मेरे प्रियो, कि जिसने हमें बुलाया है उसकी भलाई में हम लोग चले। हालेलुया। जिसने हमको पवित्र किया है उसके पवित्रताई में हम बने रहे। हालेलुया। जिसने हमें अपना हाले बुलाया है उसके हाले वचनों के अधीनता में हम बने रहे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वो संयमी हो, है ना। आज नौजवानों को कंट्रोल नहीं है उनके उनके स्वभाव में, उनके जीवन में, उनके बातचीत में, उनके लेन देन में। तो यहाँ पे तीतुस की किताब में पौलुस 2000 साल पहले ये बोल रहा है ना, मनुष्य में बदलावट नहीं आया मेरे प्रियो। हालेलुया, है ना। प्रभु का वचन आज भी वही सेम है, कोई अपडेट प्रभु के वचन में नहीं आया है। और देखो क्या बोला जा रहा है कि नौजवान को, मतलब जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वो संयमी हो, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं बूढ़े मतलब जो एज्ड हैं उन पुरुषों को बोला जा रहा है संयमी बनो, स्त्रियों को बोला जा रहा है संयमी बनो, यहाँ जवानों को बोला जा रहा है संयमी बनो। मतलब सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ी एक 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 बात है हमारे जीवन में। हालेलुया। हमें अपने आप को, बाइबल बताता है कि आत्मा के द्वारा अपने शरीर को हमें क्या बनाना है, अपने अधीनता में लेके आना है उसको। हालेलुया। उसकी लालसाओं को ना मानते हुए हम पवित्र आत्मा की इच्छाओं को जब पूरा करके जाते हैं, तो हम अपने शरीर को अपने वश में लेके आ पाते हैं। हालेलुया। बट अगर हम शरीर के वश में अगर चले जाएं और पवित्र आत्मा की बातों के विपरीत हो जाए, है ना, प्रभु के वचनों पे अगर हम नहीं चले, तो ये हमारे शरीर हमें प्रभुता करता है, हमारा शरीर निर्धारित करता है हम कब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारा शरीर निर्धारित करता है कि हम क्या कहते हैं, प्रभु के उपस्थिति में हम कितना बैठेंगे, है ना। बट उसका उल्टा होना चाहिए, हम हमारे शरीर के ऊपर होने चाहिए। हालेलुया। हमारे शरीर को हम प्रभु के वचनों के द्वारा उसको आज्ञाकारिता में लेके आना है। हालेलुया। तो सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। अब यहाँ पे व्यक्तिगत रीति से पर्सनली
यहाँ पे तीतुस को बोला जा रहा है भाई कि तेरी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसमें क्या ना लगा सके, दोष ना लगा सके, है ना। हम लोग तिमुती के किताब में भी हम देखते हैं, तिमुती को भी बताया जाता है ना, पौलुस मरने वाला है, बट मरने से कुछ समय पहले बोल रहा है भाई कि मैं तुझे क्या कहते, पवित्र स्वर्गदूत और परमेश्वर के सामने मैं तुझे ये चिताता हूँ कि वचन का प्रचार कर, है ना, समय में और असमय में दोनों में वचन ही प्रचार कर। तो दंत कथाओं में मत जा, है ना। अनेक परमेश्वर के दास लोग हैं जो पुलपिट में आके वो दंत कथाएं बताते हैं, है ना, वो सपनों के बारे में बताते हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है वो बताते हैं। भाई साहब, आप वो गवाही का समय ले ना, ये प्रभु का वचन है तो बाइबल खोलिए, है ना। कितने प्रभु के दास लोग तो बाइबल तक नहीं लेके आते, बाइबल खोलते नहीं है, लोगों को भी नहीं बोलते बाइबल खोले, है ना। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि तू खरी शिक्षाओं को तू सिखा, ठीक है, और इस तरीके से तू खरी शिक्षा सीखा कि कोई भी उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो, है ना। तो इस तरीके से सीधी शिक्षा को दो कि क्या हो, कि तुम्हारे विरोध में जो खड़े होते हैं उनको भी तुम्हारे विपरीत में कुछ ना मिले, है ना। दानियल के समान, है ना, दानियल के समान हम क्या देखते हैं कि उसके विरोधियों को कुछ भी नहीं मिलता है, उसके विश्वास के ऊपर फिर हमला करते हैं ना। हमारा जीवन ऐसा हो मेरे प्रियो, मेरी तो यही प्रार्थना और इच्छा है, जितने लोग कलीसिया में जाते हैं विश्वासी बोलकर, अगर वो विश्वासी बनकर अगर वो जी लेते अपने जीवनों में मेरे प्रियो, वो ज्यादा स्वर्ग राज्य में वो लाभदायक होते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो यूजफुल हो जाते हैं अगर वो एक मसीही बन के अगर वो जी लेते हैं। हालेलुया। जीना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रचार आधा घंटा 45 मिनट, है ना, बाइबल स्टडी 1 घंटा, ठीक है, मीटिंग 1.5 घंटा, उतना ही है। ये सारी चीजें है ना, संडे सर्विस ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का होता है, बट जिंदगी हर समय का है। हालेलुया। इसलिए मसीही बनकर जीना बहुत जरूरी है, इसलिए उसी चीज पे, जिंदगी के ऊपर यहाँ पे फोकस करके यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अब दासों को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है ना। ये दास माने प्रभु के दासों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुलामों के विषय में बात कर रहे हैं। क्योंकि गुलाम उस जमाने में सोसाइटी में हुआ करते थे, बट आज की तरह नहीं था गुलामी का सिस्टम, या अंग्रेजों के ज़माने में जैसे गुलामी था वैसा नहीं था। यहाँ पे गुलाम लोगों के भी क्या कहते हैं, हक हुआ करते थे, है ना। गुलाम लोगों को जो स्वामी हैं उनको अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनको घर पे जैसे नौकरों को रखते हैं उस तरीके से रखा जाता था। और काफ़ी डिफरेंस है ना। फिर जब ये ब्रिटिशर्स लोग आए, जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने गुलामियत को जिस तरीके से गंदे लेवल पे ले गए, वो है जो हमारे हमेशा मन में आता है, जैसे गुलाम बोलते हैं ना। बट बाइबल में हम क्या देखते हैं, गुलाम लोगों का सिस्टम हुआ करता था। तो यहाँ बताया जा रहा है अब जो गुलाम जो व्यक्ति यीशु में आ रहा है ना, वो जब तक उसका स्वामी उसको आजादी ना दे, वो उस स्वामी के अधीनता में ही रहे। हालेलुया, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलट कर जवाब ना दे, है ना। अब क्योंकि मैं मसीह हो गया तो अब मैं अगर मैं गुलाम हूं तो नहीं, अब मैं गुलाम नहीं रहूंगा, है ना, मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे मेरा स्वामी नहीं चाहिए, मैं दूर भाग रहा हूँ ना, ऐसे नहीं करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमें समझना क्यों ऐसा बोला जा रहा है वहां पे, है ना। तो जो बाइबल के विरोध में बोलते हैं उनके लिए सबसे फेवरेट एक टॉपिक ये है भाई कि गुलामियत को बाइबल ने हटाया क्यों नहीं, ठीक है। गुलामियत में रहने के लिए लोगों को क्यों बोला गया, खासकर हम नए नियम की बात करें तो मेरे प्रिय आपको समझना है, परमेश्वर का वचन कोई सामूहिक क्रांतिकारी को लेके नहीं आया है ना। भले ही उसका जो प्रभाव समाज में भी पड़ता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का आने का सबसे प्राथमिक जो कारण था कि यीशु मसीह पाप से लोगों को छुड़ाने आए थे। हालेलुया। वो पाप के चंगुल से लोगों को बचाने और अनंत जीवन देने के लिए आए थे, है ना। परंतु इन शिक्षाओं का, है ना, जो प्रभाव है वो लोगों के अंदर आता है। और जो ये मूर्खता में जो लोग बोलते हैं, देखो बाइबल में तो गुलामी को फेवर करके बोला गया है। मैं उन बेवकूफ लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर यूट्यूब का ये वीडियो गलती से आपके पास आएगा तो, कि गुलामियत को खत्म करने के लिए मसीही लोग ही आगे आए थे। हालेलुया। ये कितने लोगों को पता है, इंग्लैंड में क्या कहते, ब्रिटेन के उस देश में, है ना, जो कि हम
क्या कहते हैं, एक ऐसा एक देश माना जाता था जहाँ पे कभी भी सूरज नहीं ढलता है ना। और वहाँ पे वो लोग अफ्रीका और अलग अलग देशों से वो गुलामों को लेके आ रहे थे, परंतु किन लोगों ने विरोध किया था गुलाम के सिस्टम का, और किन के वजह से ही गुलामियत पूरे संसार में से हटी थी, आपको पता है? मसीही लोगों के वजह से, है ना। आप उसको चेक कर सकते हैं। आप अगर लिखेंगे कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, कि गुलामियत को खत्म करने के पीछे किसका हाथ था, तो आप देखिए सारे के सारे बाइबल बिलीविंग मसीही लोग थे, जिन्होंने अंत तक इस विषय में उन्होंने लड़कर उन्होंने क्या कहते हैं, आखिरी में अंग्रेज जो लोग थे उनके उनके साम्राज्य में ऐसा फरमान दिया गया कि अब से हम इस सिस्टम को हटा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आज जो अभी आप देख रहे हो उसके पीछे, है ना, मसीही लोगों का हाथ है। बट हमें इस बात को समझना है, मसीहत एक सामूहिक बदलाव को लेके आने नहीं आई है ना। इसलिए मसीहत किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करके, है ना, ऐसे नहीं बोलते, है ना। बट जो बाइबल से मैच करता है उनको हम लोग जस्ट वोट देते हैं, है ना। आपको आपको समझ आ रहा है ना। तो प्रभु यीशु मसीह किसी पार्टी को जिताने नहीं आए, किसी देश को क्या कहते हैं सपोर्ट लेने नहीं आए, सपोर्ट देने नहीं आए हैं। मसीह यीशु का आगमन इसलिए हुआ था, पहला आगमन वो था लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, है ना। इसलिए स्वर्गदूत ने बोला उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा, है ना। और यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि लोग पाप पे दबे हुए थे, है ना। बाकी सामूहिक क्रांतिकारी तो कोई कोई पॉलिटिशियन भी लेके आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी देखा, है ना। वो गुलामी को खत्म करने के लिए उन लोगों ने वो लोग पॉलिटिशियन थे, है ना, राजनीतिक क्या कहते हैं, राजनीति से अच्छा रिश्ता रखने वाले लोग थे, है ना। परंतु यीशु ने जो करा है वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा ये टॉपिक ये नहीं है, बट मैं आने वाले दिनों में एक बार इसमें राजनीति और मसीहत के विषय में मैं हल्का से एक टॉपिक लेना चाहता हूँ। आज काफी मसीह लोगों को लगता है भाई कि अपने लोग अगर एमएलए और एमपी होंगे ना, ओ भाई भारत, है ना, मसीह को जान जाएगा ना। ये सब बेवकूफी वाली बात है। भारत को अगर मसीह को जानना है वो सुसमाचार के प्रचार से ही हो सकता है। किसी भी देश को अगर अगर मसीह को जानना है, बाइबल बताता है वो सुसमाचार का प्रचार से ही हो सकता है ना। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। पहले सदी की जो कलीसिया थी हमेशा सताई जाती थी, लोगों को मौत के घाट उतारा जाता था यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। फिर एक 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 राजा, ठीक है, वो अपने मरने से पहले वो मसीही बन जाता है। उसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। वो मसीह बन जाता है और उसके बाद वो अपने इस बड़े इस साम्राज्य में ऐसे फरमान वो जारी करता है कि अब से मैं क्रिश्चियन हूँ और अब मेरा पूरा राज्य भी क्रिश्चियन बन जाए, ठीक है। और कलीसिया के लिए सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो इसी समय पे था, क्योंकि अब क्या हो गया, अब हर एक को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनना पड़ा। मतलब फोर्स नहीं किया गया, बट क्या है, सबने देखा भाई अब तो राजा क्रिश्चियन है तो मैं भी क्रिश्चियन बन जाता हूँ, मेरे लिए भी फायदा ही है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कलीसिया के अंदर बहुत सारे गलत शिक्षाएं, है ना। क्रिसमस आज आप जैसा देख रहे हैं वैसा होना ना, काफी चीजें उस जमाने में कलीसिया के अंदर आ गई, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च में काफी चीजें उस जमाने पे आई, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब है किसी राजा के फरमान से किसी को आत्मिक छुटकारा नहीं हो सकता, है ना। शायद मुंह बोले मसीही कोई, है ना, हमारे देश में भी लोग मुंह बोले मसीह बन सकते हैं, परंतु मन का परिवर्तन आना है वो किसी राजा या किसी राजनीतिक दल के किसी के परिवर्तन से ना। मैं जब भारत में था तो काफी लोग ऐसे प्रार्थना किया करते थे, है ना। हमारे पार्लियामेंट के सब लोग यीशु को अगर जान जाते तो यीशु, है ना, तो क्या कहते भारत में, है ना, बेदारी आ जाती। मेरे प्रियो, ये सब बेवकूफी वाली बातें, है ना। उनको भी सुसमाचार की जरूरत है, आपको भी सुसमाचार की जरूरत है ना। पार्लियामेंट में मसीह लोग होंगे, अच्छी बात है, बट मसीह लोग होने से, है ना, बेदारी आ जाएगी, अनेकों लोग यीशु को जान जाएंगे, ये सारी बातें नहीं है। मैं जैसे आपको ये बताना चाहता हूँ, एक टॉपिक में लूंगा ताकि आप इस बात को समझे भाई कि सोशल गॉस्पेल नहीं है अपना, हमारा गॉस्पेल स्पिरिचुअल है, हमारा गॉस्पेल आत्मिक है ना। आत्मिक उस ढांचे से आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। यस, वो समाज में उसका फर्क पड़ता है ना,
परिवारों में उसका फर्क पड़ता है, देशों के ऊपर फर्क पड़ता है, परंतु सुसमाचार एक आत्मिक चीज है और ये हालेलुया एक आने वाले कल के विषय में आपको प्रॉमिस दे रहा है ना, अनंत जीवन के विषय में है सुसमाचार, है ना। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। ये सारी बातें आपको मैंने ये क्यों बताई मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में जब इस गुलामियत के बारे में बात की जाती है, हमारे आज के ज़माने की गुलामी के बारे में बात नहीं की जा रही है ना। वो उस ज़माने में गुलामों के और भी क्या कहते हैं राइट्स हुआ करते थे, उनका हक हुआ करता था, उनको परिवार के एक मेंबर के रूप में ही रखा जाता था। तो जब उनमें से काफ़ी लोग जब यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो पौलुस उनसे बोलता है भाई कि तुम अहंकारी मत बन जाना, है ना। तुम्हें जब तक तुम्हें आज़ादी तुम्हारा स्वामी ना दे, तुम उनके अधीन ही बने रहो। वो जो भी बोलते हैं उनको करो, है ना। और जो भी बोलते हैं का मतलब ये नहीं है कल को स्वामी बोल रहा है भाई कि तुम जाके किसी का कत्ल कर दो, है ना है ना, वो नहीं। मतलब जो सही है ना, जो तुम्हें पता है भाई तुम्हें मसीह हो और तुम कर सकते हो, उन सारी बातों में तुम और अच्छा एक नमूना बनना भाई कि वो जाने देखा जब से ये यीशु को जाना है, देखो ये और विश्वास योग्य हो गया है ना। हमारी गवाही ऐसी थी मेरे प्रियो, है ना। बट सारी बातें बदल गई है। बट आज भी मैं आप सबको वापस बुलाता हूँ, चलो वापस हम बाइबल में चले, हालेलुया। चलो हम वापस यीशु के लोग बन के हम अपने जीवन को बिताएं, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है चोरी चालाकी ना करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वो सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे, है ना। तो इस बात को पौलुस भी बताता है कुरिन्थ की कलीसिया को, भाई तुम संसार के अनुसार चला करते थे, इस संसार की अभिलाषाओं में चलते थे, इस संसार के दुष्टात्माओं की अधीनता में चलते थे, है ना। परंतु अब तुम मसीह के अधीन हो, अब तुम्हारा चाल चलन अलग होना चाहिए। इवन लिखा हुआ है कि क्या अब जो चोरी करता था वो चोरी ना करे, है ना है ना। सोचो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन सुसमाचार आपके हृदय को ही नहीं बदलता, आपके पूरे मनुष्य को बदलता है, आपके पूरे स्वभाव को परिवर्तन करता है, आपके आराधना में प्रभाव डालता है ना। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इसके लिए लोग मेरे खिलाफ वीडियो भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मसीह यीशु सिर्फ दिल बदलने नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह आपको पूर्ण रीति से परिवर्तन करने आया। कोई अब आप ऐसी बात सुनते हो, हाँ यीशु मसीह तो है ना सिर्फ दिल बदलता है, तो उसका मतलब है बाकी आपके जीवन में अभी भी वैसे ही है ना, वैसे ही रह सकता है। मतलब आज भी आप, है ना, जो प्रभु में अगर एक व्यक्ति है वो एक नई सृष्टि है। बाइबल बताता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं होगी, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है? ऐसा ही है मेरे प्रभु, है ना। क्यों लोग ये सुनना पसंद करते हैं कि भाई यीशु सिर्फ दिल बदलता है, यीशु और कुछ बदलने नहीं आया, है ना। तो मतलब तो मैं यीशु को भी मैं अपने पास रख सकता हूँ, इस संसार को भी अपने पास रखता हूँ, है ना। इसीलिए लोग क्या करते हैं, है ना, कमेंट कर 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 लोगों से पूछते हैं, है ना, परमेश्वर के दासों से पूछते हैं भाई हम ये त्योहार मना सकते हैं क्या, है ना, हम ये खा सकते हैं क्या, वो पहन सकते हैं क्या, है ना, ये रस्म हम कर सकते हैं क्या, यहाँ मत्था टेक सकते हैं क्या। क्योंकि मेरे प्रियो अभी भी वो उस बात को नहीं समझे कि यीशु एक व्यक्ति को एक नया सृष्टि बना देता है, उसके सोच में परिवर्तन है, उसके लेन देन में परिवर्तन है, उसका परमेश्वर के विषय में जो सोच है उसमें परिवर्तन है, उसका हालेलुया वो जिन इंसानों को देख सकता है उनके प्रति उनके स्वभाव में परिवर्तन है। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि चोरी चालाकी ना करो, है ना। मतलब खासकर ये उन गुलामों को बोला जाता है कि गुलामों के विषय में उस जमाने बोला करते ये लोग चोरी करते थे ना, उनके लिए बड़ा कॉमन होता था, है ना, स्वामियों से चोरी करना। बट बोला जा रहा है भाई चोरी चकारी मत करो, है ना, उसको छोड़ो, है ना, और क्या करो, और ये दिखाओ अपने स्वामियों को, अपने मालिकों को भाई कि तुम विश्वास योग्य हो, है ना, तुम अब वो पुराने मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नया एक मनुष्यत्व है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दो, है ना। हर एक बातों को देखकर हर कोई बोले भाई जब से मसीही हुआ है ना ये और अच्छा हो गया, हालेलुया। हमारे नौकरियों में, है ना, मसीही लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप जहां कहीं भी नौकरी करते हो मेरे प्रिय, वहां विश्वास योग्य बनो, वहां पे, है ना, वहां डिपेंडेबल बनो, है ना। बॉस बोल सके भाई कि ये व्यक्ति, है ना, डिपेंडेबल है, इसको कोई काम दो ये करता है ना, ये काम चोरी नहीं करता, ये चालाक नहीं करता, है ना, ये आलसी नहीं है ना।
क्योंकि किसी भी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम को आंचन ना आए पाए। और यहाँ पे जो भी बातें की जा रही है अपने स्वभाव के विषय में, अपने जीवन के विषय में बातें की जा रही है, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है ना। यही वचन मैंने कुछ दिन पहले मॉर्निंग प्रेयर में आपको सिखाया था, आप सब जो जुड़े थे आप सबको समझ आएगा, है ना। हाँ, कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे अमीर नहीं बनाता है। परमेश्वर का अनुग्रह है मुझे क्या कहते साइकिल में आओ, है BMW में जाओ, ये नहीं है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह है मेरा उद्धार, है ना। बाइबल बताता है कि पाप की तनख्वाह मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का तोहफा क्या है? मसीह यीशु में अनंत जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अमीर बनाने नहीं आए भाई, क्योंकि अमीर बनने यीशु में आने की क्या जरूरत है ना। आपको समझ आ रहा है? आज दुनिया के सबसे अमीर जो लोग हैं वो मसीह लोग थोड़े हैं। तो हमारे अंदर से ये सोच हटाना है, भाई यीशु में मैं आ गया तो अब मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। मुझे एकमात्र चीज जो यीशु मुझे प्रॉमिस करता है, जो यीशु ने वायदा किया है, वो ये है कि वो अनंत जीवन मुझे देगा। अनंत जीवन देने आया है वो। और यीशु जो अनंत जीवन देता है वो और कोई नहीं देता है मेरे को। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। उद्धार है जो परमेश्वर का अनुग्रह है आज मनुष्य के लिए। हालेलुया। आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा जो प्रभु ने दिया है वो उद्धार दिया। हालेलुया। हम में से कोई भी इसको मेहनत कर कर, है ना, कमाई की तरह हम नहीं हासिल कर सकते परमेश्वर के उद्धार को, परंतु विश्वास के द्वारा हम उस उद्धार को हम हासिल करते हैं। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है 12वां वचन, ठीक है, 12वां वचन से हम लोग नीचे की ओर हम लोग पढ़ेंगे। आप देखो, ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमें क्या सिखाता है। देखो ध्यान से सुनो। इससे हमें सीख मिलती है कि हम परमेश्वर वहीनता को नकारे और सांसारिक इच्छाओं का निषेध करते हुए ऐसा जीवन जिए जो विवेकपूर्ण, नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र हो आज के संसार में, है ना। तो काफी लोग मुझे बताते हैं भैया ये बाइबल तो पुराना है, भैया ये आज के लिए नहीं है। आज तो, है ना, मेरे चाचा ने मुझे सीख दी है, मैं तो वैसे जीता हूँ। हालेलुया। आज कितने मसीह लोग हैं ना, उनके बाप दादाओं ने जो सीखा है वो उसमें चलते हैं। वो बाइबल की शिक्षाओं में नहीं चल सकते, क्यों? बोलते भाई ये तो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें में कैसे हम लोग चल सकते हैं, है ना। बट मेरे पापा ऐसे कहा, है ना, हम तो ऐसे चलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये उद्धार क्यों दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? ये हमें शिक्षा देता है ना। परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? कि हम अभक्ति, है ना, मेरे पास जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अच्छा है, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, है ना, ये अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर हो जाना है मेरे प्रियो, है ना। दूर होकर हमें क्या करना है? ठीक है, हमें दूर होकर मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है ना। संयम होना चाहिए। देखो फिर से वो संयम, सेल्फ कंट्रोल आ गया, है ना। सेल्फ कंट्रोल एक मसीह व्यक्ति के अंदर आना चाहिए ना। पवित्र आत्मा के विषय में भी सेल्फ कंट्रोल बात किया गया है ना। आत्मा के वरदान में से एक वरदान, सॉरी, आत्मा के फल में से एक फल, है ना, हम संयम के रूप में देखते हैं, सेल्फ कंट्रोल। तो एक मसीह व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमें इन बातों को सिखाता है, ठीक है, कि हम सांसारिक इच्छाओं का निषेध करते हुए ऐसा जीवन जीता है जो विवेक पूर्व, नेक, भक्ति से भरपूर और पवित्र है ना। मेरे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा हुआ है कि संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, है ना। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह ये नहीं है भाई। काफी लोग की गवाही सुनकर हंसी आती है, भाई परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, बड़ा अनुग्रह है। क्या अनुग्रह है?
क्या अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? कोई नौकरी मिल गई है ना। क्या अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं? कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर पाए, है ना, या कोई जमीन खरीद पाए। ये है उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे प्रभु, ये तो पूरा संसार कर रहा है। हालेलुया। कभी सोचा है ना? बाकी के लोग जो मसीह में विश्वास नहीं करते, वो भी जमीनें खरीदते हैं, है ना, वो भी फ्लैट खरीदते हैं, वो भी गाड़ी खरीदते हैं। तो एक मसीह व्यक्ति अगर इन बातों को अगर बोल रहा है भाई ये है प्रभु का अनुग्रह, तो सांसारिक व्यक्ति भी आपसे पूछ सकता है भाई ये तो मेरे पास भी है, मैं तो तेरे यीशु में विश्वास भी नहीं करता हूं, है ना। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है हमको अनंत जीवन हमें देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है किस मार्ग में हमें चलना है ना। परमेश्वर की आशीष ही ये है कि परमेश्वर हमें अपने इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें वो नियुक्त करता है। हालेलुया। और उसके बाद आप देखो, आशा के उस धन्य दिन की प्रतीक्षा करते रहो जब हमारे परम परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी, है ना। तो हमारे जीवन का एक भाग है यीशु के लिए इंतजार करना। हालेलुया, है ना। मारानाथा, है ना, हमारे परमेश्वर जल्द आ रहे हैं। ये आज मसीही लोग ने तो बोलना ही छोड़ दिया, बट ये आशा हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, है ना, ये यूट्यूब में देखकर ये लाइक मारने वाला गाना नहीं है। ये हमारा आशा होना चाहिए कि हम जाने वाले हैं। हालेलुया। ये हमारा आशा होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ हम अनादि काल के लिए हम जीने वाले हैं। तो आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों साथ में होना चाहिए एक मसीह जीवन में। हालेलुया। तो हम यहाँ पे हम देखते हैं, आशा के उस धन की प्रतिज्ञा करते रहें जब हमारे परम परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी, है ना। तो उस आशा में हमें बने रहने की बहुत जरूरत है। उसने हमारे लिए अपने आप को दे डाला ताकि वो सभी प्रकार के दुष्टताओं से हमें बचा सके और अपने चुने हुए लोगों के रूप में अपने लिए हमें शुद्ध कर ले। हमें तो उत्तम कर्म करने को लालायित है ना। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु ने हमें क्यों छुड़ाया है, अपना लहू प्रभु ने क्यों बहाया है मेरे प्रियो, है? प्रभु ने हमें इसलिए लहू बहाकर हमें छुड़ाया है ताकि हम प्रभु के लिए एक अलग किए हुए एक जाति के समान, है ना, एक पवित्र लोगों के समान। इसमें क्या क्या लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें अलग किया है मेरे प्रियो, दूसरों के ऊपर रौब झाड़ने के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर क्या कहते हैं, अहंकार की बातें करने के लिए नहीं। सबसे अहंकारी लोग मुझे जो दिखते हैं ना, मुझे मसीही लोग दिखते हैं काफी बार। हालेलुया। क्योंकि उनको नम्र रहना चाहिए। उनको लगता है भाई कि हम कुछ हो गए हैं या हम कुछ थे कि प्रभु ने हमें चुना। नहीं, प्रभु ने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम पापी थे। प्रभु ने हमारे पर तरस खाया, हमारे पर करुणा की है। हालेलुया। तो करुणा जब हमारे पर की गई है, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। हालेलुया। हमारा स्वभाव दीन होना चाहिए। और इसमें लिखा है कि प्रभु ने हमें अलग ही इसलिए किया है ताकि हम उनके लिए एक अलग जाति बन सके जो भले कामों में हमेशा तात्पर्य रहते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु ने बुलाया है मेरे प्रियो भले कामों के लिए। हालेलुया। भलाई से जीवन जीने के लिए। हालेलुया। खराई से हमें चाल चलन हमें चलने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये पूरा संसार हालेलुया शॉर्टकट लेकर, हालेलुया, समझौता कर कर पैसे कमाने की होड़ में आगे बढ़ रही है, मसीह लोगों का सोच वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मसीह लोग भी पैसा कमाते हैं, है ना। आप लोगों ने पैसा कमाया है, हाले इसलिए तो आप, है ना, इंटरनेट के लिए आप रिचार्ज करवा पाते हैं, है ना। आपके पेरेंट्स ने नौकरी करी है इसलिए तो आपके घर पे खाना आ पाता है ना। तो ये नौकरी करना गलत है ऐसा नहीं है, पैसे कमाना गलत है ऐसा नहीं है, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार में उसको समझना है। हालेलुया। हमारा उद्देश्य भी उन लोगों के समान नहीं है भाई कि जितना भी यहाँ पे मौज कर सकते हो, जितना भी पैसे कमा सकते हो, जितना भी अपने ऊपर क्या कहते हैं पैसे लगा सकते हो लगा लो, फिर एक दिन तो मरना ही है। ये नहीं है।
मसीह व्यक्ति का सोच, कि मसीह व्यक्ति को प्रभु ने अलग किया है भले कामों के लिए। हालेलुया। और सबसे भला काम आप क्या कर सकते हो दूसरों के लिए, वो है उनको सुसमाचार बता सकते हो। हालेलुया। वही सुसमाचार जिसने आपको बचाया, जिसने आपको शुद्ध करा, जिसने आपको एक पवित्र जन बनने का अधिकार आपको दिया गया। हालेलुया। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12वां आयत। हालेलुया। उसमें ऐसे लिखा है कि जितनों ने उसमें विश्वास करा उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। आपको भी अधिकार दिया गया, मुझे भी अधिकार दिया गया। तो हमारा क्या काम होना चाहिए, दूसरों को भी बताएं। हालेलुया। शायद आप अच्छे प्रचारक नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। शायद आपको अच्छे गीत गाना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति, बाइबल बताता है जब आत्मा उसके पर आता है, हालेलुया, वो एक गवाह बनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा का, उसके प्रेम का वो एक बड़ा एक गवाह बनता है। हालेलुया। और इसमें लिखा है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाते रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। फिर से यहाँ पे वही बात की जा रही है कि पूरे अधिकार के साथ इन बातों को सिखा। हालेलुया। कल मैं इन बातों पे मैं सोच रहा था मेरे प्रियो, कि सत्य को जानना और सत्य को प्रचार करना और सत्य में चलना तीनों अलग चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। सत्य को जानना क्या है, यीशु को जानना। हालेलुया। और सत्य का प्रचार करना क्या है, कि हम जो सत्य को हम जाने हैं वो दूसरों को हम बता रहे हैं, है ना। और सत्य में बने रहना क्या है, हम सिर्फ बता ही नहीं रहे, सिर्फ हम जान ही नहीं रहे, परंतु हम अपने जीवन में उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना। मेरे प्रियो, आज हर कोई व्यक्ति बाइबल को कहानियों की तरह सुनना बड़ा पसंद करता है। हालेलुया, है ना। हमारे भारत देश में आज ऐसे प्रचारक हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बाइबल ऐसे सिखाते हैं, इतना दिलचस्प कहानी के रूप में सिखाते हैं, है ना। कोई बोर नहीं होता है ना। सुन के लोग बोलते हैं वाह, बाइबल शिक्षा हो तो ऐसे हो, है ना। बड़ा मजा आता है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल जहां पे क्या कहते हैं, टोकता है, ये लोग वहां टोकते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि टोकने वाले लोगों को आज पसंद नहीं है। हालेलुया, है ना। सुधार करने वाले लोगों को पसंद नहीं है। सुधार के वचन ये लोग कभी भी नहीं बताएंगे। हालेलुया। बट मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जोखिम का कारण है आपके सेवकाई में, अगर आप लोगों को सुधारने के लिए आप प्रभु के वचनों का आप इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। खरे वचन को प्रचार करना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपको लोग फिर अलग रीति से देखेंगे, है ना। कुछ लोग बोलेंगे भाई ये व्यक्ति तो बड़ा कठोर है, ये प्रेम में नहीं बोलता, है ना। अगर आप झूठी शिक्षाओं के खिलाफ खड़े होंगे, लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो बुरा बुरा बोलता है ना, है ना। ये एक्सपोज करने वाला है, ऐसे भी लोग नाम दे देते हैं, तो एक्सपोज करने वाला व्यक्ति है ना, पास्टरों के खिलाफ बोलता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आज कोई इन बातों में प्रभु के वचन के आधार पे खड़े नहीं होना चाहता है, क्योंकि उनका नुकसान है। हालेलुया। परंतु यहाँ तीतुस को उसके उस समाज के उस परिस्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है, तब भी उसको बोला जा रहा है तू खरी शिक्षा प्रचार करते रहे। हालेलुया। आपको क्या लगता है, मुझे और अनिमेश भाई को खरी शिक्षा प्रचार करने से हमको नुकसान नहीं होता है? नुकसान होता है। शारीरिक रूप में, इंसानी रूप में बहुत नुकसान होता है। लोग बहुत बातें बोलते हैं, है ना। काफी लोग इतना गलत बोलते हैं भाई, और दिल दुख जाता है सुनते वक्त। परंतु हम एक दूसरे को हम याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें ये काम सौंपा है। हालेलुया। प्रभु है जिसने हमें उद्धार दिया है। प्रभु है जिसके सामने हमको लेखा जोखा देना है। हालेलुया। आपको भी प्रभु के सामने खड़े होना है मेरे प्रियो। जो विश्वासी आज आपके बारे अच्छा बोल रहा है ना, वो कल को आपके बारे में इतना बुरा बोलेगा कि आप भी दुखी हो जाओगे, है ना। तो हम एक दूसरे के द्वारा हम जो राय मिलता है उसमें नहीं है हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ना। हमारा मसीह जीवन का बुनियाद, हमारे मसीह जीवन का हालेलुया आगे बढ़ना, हमारे मसीह जीवन का परखा जाना, हर एक चीज प्रभु के वचन के सामने आधारित होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु बताता है
कि जो अपने प्राण को बचाता है वो उसको खो देता है, परंतु जो मेरे खातिर अपने जीवन को त्यागता है वो उसको बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में यीशु मसीह के वचनों को हालेलुया प्रचार करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। हालेलुया। यीशु के वचनों में बने रहना सबसे कठिन, हालेलुया, उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा शोभामय बात है प्रभु के वचनों में बने रहना। हालेलुया। आप और मैं अंत तक अगर धीरज धरेंगे तो हम जीवन का मुकुट हम सब पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो यहाँ पे तीतुस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, भाई तू सीधा वचन बता। तेरे आसपास के लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मिरेकल मनी बोल रहे हैं, हालेलुया, फोन उठा के प्रार्थना करो, हालेलुया, अभी बैंक में से मैसेज आ जाएगा, हालेलुया, ये सारी बातें जब लोग बोलकर हालेलुया भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, अपने लिए नाम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तू प्रभु का वचन प्रचार कर। हालेलुया। तिमोथी को भी पौलुस यही बताता है, भाई कि तू परमेश्वर का दास इन सारी बातों को छोड़कर धार्मिकता के पीछे भाग। हालेलुया। पवित्रता के पीछे भाग। हालेलुया। मेरे प्रिय, मुश्किल है, मानता हूं यीशु ने कभी नहीं बोला मसीह जीवन आसान होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद बोला ये सकरा मार्ग है और इसमें बहुत कम लोग होंगे जो इसमें चलेंगे, परंतु मेरे प्रियो, अनंत जीवन में आपके सर के ऊपर मुकुट रखने का कारण ये जीवन ही बनेगा। हालेलुया, है ना। इसलिए आज जैसे हमने पढ़ा, आपका जीवन कलीसिया के हर एक लोगों के लिए वो एक अच्छा एक नमूना बनने पाए। अगर आप नौजवान हो, आपका जीवन दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बने। हालेलुया। आप एक पुरुष हो जो शादीशुदा है और वो दूसरों के लिए एक अच्छा एक उदाहरण बनना है, तो आप उदाहरण बनो। अपने विश्वास में स्थिर रहो, है ना, धीरज में स्थिर रहो। नौजवानों को सबसे बड़ा उत्तेजना कब होता है? जब वो देखते हैं भाई उनसे जो एज में है वो लोग भी खराई में खड़े हैं। हालेलुया, है ना। चाहे उनको 99 उनको गलत उदाहरण मिले, परंतु आप वो एक बनो। हालेलुया, जिसको देखकर लोग बोले भाई ऐसा बनना है। हालेलुया। प्रभु के पीछे इस रीति से हमें बनना है। हालेलुया। मैं उन परमेश्वर के दासों को धन्यवाद करता हूं जो हमसे बहुत सीनियर है एज में और आज भी प्रभु में दृढ़ खड़े हुए हैं। हालेलुया। आज भी नौजवानों की तरह हालेलुया प्रभु के राज्य के लिए मर मिटने के लिए खड़े, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कोई नहीं है, ऐसे हैं लाखों लोग हैं, बट वो लोग टीवी में नहीं आते। हालेलुया, है ना। वो छुप के हालेलुया प्रभु की सेवकाई में वो हालेलुया अपने हाथों को वो बटाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का हमारा बाइबल स्टडी खत्म हो चुका है, बट एक बात जो खत्म नहीं हुआ है वो ये है कि हमें अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में बनना है। खरी शिक्षा खरे जीवन की ओर आपको लेके जाएगी। हालेलुया। झूठी शिक्षा आपको हालेलुया छल और कपट और नाना प्रकार के हालेलुया व्यभिचारों में, मूर्ति पूजा में, सब में आपको कौन लेके जाएगा? झूठी शिक्षाएं। हालेलुया। आपका उद्धार तक नाश होने का कारण बन सकता है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है खरी शिक्षा में बने रहे, यीशु मसीह को प्रसन्न करे और अच्छा एक नमूना बने। हालेलुया। शायद आपको एक गलत नमूना बनने में शायद एक मिनट लग सकता है, बट एक अच्छा नमूना बनने में, अच्छा उदाहरण बनने में शायद सालों लग जाए। हालेलुया। परंतु हालेलुया वो बातें आपको अनादि काल के जीवन के लिए आपके लिए एक आशीष का कारण है। हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रभु जी, जो हम ये खरे वचन जो हम सुनते हैं परमेश्वर, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर में हो, चाहे बाइबल स्टडी में हो, चाहे वो चर्च के मीटिंग्स में हो, प्रभु जी वो हमारे जीवन को उससे फर्क पड़ने पाए। प्रभु जी एक खराई का एक जीवन, एक पवित्र एक जीवन जीने के लिए हम सबको आप मदद करें परमेश्वर। जो आप वचन हमने आज सुने हैं, हाल जिसको हमने हालेलुया परमेश्वर इससे पहले सुना था, प्रभु जी वो सब हमें पवित्रताई के जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए आप सहायता करें। प्रभु जी जितने लोग आए सबको आशीष करते हैं, जितने लोग बाद में यूट्यूब में सुने उनको भी आशीष करते हैं। प्रभु जी हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना निशाना बनाकर हालेलुया अपने जीवन को पवित्र हालेलुया बनाए रखने के लिए उन सबको मदद करे। प्रभु जी प्रभु
हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं।